राधे राधे दोस्तों। जब हम नेचर के बारे में सोचते हैं ना और नेचर की केयर करते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ भी नेचर ने हमें दिया है हम उनको वापस दें, तो पृथ्वी जो हमारी माँ है ना वो भी हमें बहुत कुछ रिटर्न गिफ्ट देती है। क्या रिटर्न गिफ्ट? देखिए, पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आज सुबह सुबह छत पर आई हूँ और छत पर जब मैं आई हूँ तो मैं अपना कूड़ा कचरा समेट कर लाई हूँ। अभी मैं जो फ्रूट्स लेने के लिए गई थी तो वेजिटेबल्स कुछ फ्रूट्स तो मैं उस उनसे लेकर आ जाती हूँ, ये मैंने कई बार बताया। और ये मेरे किचन वेस्ट है, इस डब्बे में मैं इकट्ठा करती हूँ। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं। एक दिन दो दिन जितना भी होता है मैं उसका ऊपर ले आती हूँ ये, और कुछ बचा हुआ पॉलीथीन में। ये वाला भी वेस्ट देखिए, इस तरह के पेपर बैग्स बहुत घर में आते हैं। और ये 16 इंच का, एक्चुअली मैंने ये कई सारे पॉट ख़रीदे हैं, 5-6 पहले बालकनी में और 5-6 यहाँ पे। 100 रुपीज़ का मुझे मिला है। हमने, आप पूछोगे लिंक, तो मैं अपनी ज़्यादातर शॉपिंग लोकल मार्केट से ही करती हूँ। ये बहुत अच्छे प्लास्टिक और बहुत अच्छे मुझे साइज़ के मिले हैं, सिर्फ 100 रुपये में। तो अब मैं देखिए कुछ लगाने जा रही हूँ। क्या लगाने जा रही हूँ, पहले आप ये देखते रहिए किस तरीके से मैं भर रही हूँ। इसमें मैं लगाऊंगी ग्रेप्स की वाइन। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले, मतलब मेरे गार्डन में ना, जैसे मैं डालती रहती हूँ मुनक्खे के बीज, तो बहुत सारी ग्रेप्स की वाइन उगती है और मैं कम से कम 50 ग्रेप्स की वाइन निकाल चुकी हूँ। और जब मैं इसको भरने लगी तो मैंने उठाया अपना कट्टा पत्तों का, सूखे पत्तों का, तो उसके नीचे बहुत सारे केंचुए मिले, वही दिखा रहे, तो उसको मैंने रख लिया है। बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इतना सारा जो वेस्ट जो डाल रही हूँ ना, उसको डिकम्पोज़ करने वाले अपने एम्प्लॉय भी मैंने ले लिए। तो देख लिए सूखे पत्ते वगैरह वेस्ट। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने कटिंग की थी तो वो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और वो मेरे प्लांट में ना, मतलब मैंने जो मेरा स्टार फ्रूट का प्लांट था उसमें, मुझे याद नहीं रहता, किसी में कुछ किसी में कुछ जलता ही रहता है, तो वो उसकी कटिंग हो गई। आपको मैं बताऊं कि मैंने 2 बार, एक बार तो मेरी देखी कितनी बड़ी वाइन है ग्रेप्स की, मैं वीडियो उस पर दूंगी जल्दी, बहुत अच्छे है, उसमें अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। तो उसमें क्या था, आप देखते भी रहिएगा। देखिए कितना को मैं अपना वेस्ट यूज़ कर रही हूँ उसमें, और कैसे फिर मैं उसमें प्लांट लगाऊंगी वो भी देखिएगा। तो मैं बता रही थी कि उसमें स्टार फ्रूट्स में मेरे उगाया है। तो मैं 2 बार वाइन लगा चुकी हूँ, मतलब उस बड़ी वाइन के अलावा 2 बार, क्योंकि बार बार मेरे गार्डन में ना ग्रेप्स की वाइन खुद ही उगाती है, कभी बीज से, कभी, तो इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ लेती है ना, तो मैं उसको निकाल नहीं पाती, और इतनी हरी भरी। तो 2 बार मैंने उसको लगाया और 2 बार मैंने निकाला, क्योंकि मुझे पोट में, सोचती हूँ यार इतनी सारी मैं लगाऊँ कहाँ, कैसे, मतलब मैं एक ही तो रख सकती हूँ, वो भी इतने बड़े पॉट में, काफ़ी फ्रूटिंग कर रहे हैं, तो इतनी सारी मैं कहाँ लगाऊँ। कम से कम 50 तो मैं ऐसे बीज वाली निकाल चुकी हूँ हर गमले में, किसी में 2, किसी में 3, किसी में ऐसे उगती रहती है। और अब तक मैं 1-1.5 साल से यही कर रही हूँ। लेकिन आज फिर से मैंने 2 बार लगा के निकाल, लेकिन क्या करूँ, कई बार ना ऐसे मजबूर कर देते हैं ना प्लांट्स। तो इस बार मैं फिर से लगा रही हूँ। ये मैं पुरानी मिट्टी जो मेरी तैयारी की है ना, बस वो यूज़ कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी कंपोस्ट नहीं मिला रही। और कंपोस्ट के आप पूछते हो ना क्या कंपोस्ट डालती, तो भाई यही कंपोस्ट डालती हूँ। और सारा वेस्ट ही जब डिकम्पोज होगा तो मेरे प्लांट्स को ये मिल ही जाएगा कंपोस्ट। अब आप ये मिट्टी देखिए, पुरानी मेरी क्यारी की मिट्टी, और अब मैं वो लेके आ रही हूँ। देखिए अब इसका टेक्सचर देखिए, आपको लगेगा कि ये कंपोस्ट है। ये वही है अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो मिट्टी बच गई थी मेरी पालक की, तो ये वही है। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, देखिए कितनी भुरभुरी है, कितनी शानदार है, बहुत केचुआ है इसके अंदर, इस मिट्टी की। तो बस थोड़ी मैं इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ, उधर का इधर, उधर का इधर, लेकिन इससे ना मेरी मिट्टी बहुत बढ़िया हो गई है। और मतलब अब मुझे उतना एफ़र्ट नहीं करना पड़ता कि कंपोस्ट के लिए परेशान हूँ या, तो दिखा रही हूँ कि देखिए कितना केचुआ है। और देखिए हाथ से मैं कितना सॉफ्ट तरीके से हल्के हल्के हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत है इस मिट्टी में केचुआ, ताकि केचुआ को कोई नुकसान ना हो। तो बस अब केचुआ अपना काम करेंगे, ऊपर से भी मैं डाल ही दूँगी जो मुझे मिले थे। और देखिए ये है वाइन। कई बार आपने देखा भी होगा, मेरे उसमें मैंने दिखाया था कि स्टार फ्रूट में खुद से ही हो गई थी। तो देखिए कितनी अच्छी हो रही है। मतलब लोगों की शिकायत रहती है हमारी वाइन नहीं हो रही है, हमारी ग्रेप्स पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो देखिए मेरे तो, और अगर मैं इसकी थोड़ी सी केयर करूँगी ना, तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर ये फ्रूटिंग कर लेगी। तो 16 इंच का ग्रो बैग शुरू शुरू के लिए, मतलब गमला काफ़ी है, बहुत है। तो मैं इसको इसलिए नहीं लगा रही, सच बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं लगा रही कि ये मुझे फ्रूटिंग देगी। मैं आपको दिखाई, देखिए कितनी अच्छी मिट्टी, क्योंकि इसने मुझे
मजबूर कर दिया है। कुछ चीज़ें ना प्रभु की वो होती है, मतलब नेचर की भी इच्छा होती है। तो मैं इसलिए बार बार उग रही है, बार बार उग रही है, तो मैं इसलिए राधा रानी की इच्छा समझ रही हूँ कि शायद ये वो चाहती हैं कि मुझे ज़्यादा फ्रूट मिले या कुछ भी ग्रीनरी। इसकी तो प्लांट्स की ना ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसको अपने गेट पे लगा लूँगी। जो मेरे वृंदावन का गेट है ना एक साइड से, तो मैं उस पर लगाऊंगी इसको। तो देखिए मेरा कितना बढ़िया, आप देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी मिट्टी है। तो अब कैसा चलेगा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है जो खुद से ग्रो होता है ना बहुत हार्डली होता है बहुत, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। और आज मैं देखिए एक फ्रूट प्लांट ये लगाया, और आज मैं फ्री में ही ये मेरा लग गया, दूसरा भी मैं बिल्कुल फ्री में पाइनएप्पल को रिपोर्ट करूँगी। मेरी मम्मा, मैंने बताया था ना, मेरी मम्मी ने शॉर्ट दिया था कि एक ग्रो वो लगाया था पाइनएप्पल, जिसको देखकर मैंने भी लगाए। तो मैं अभी घर गई थी, तो मैं मम्मी से वो पॉट ले आई। मैंने कहा मम्मी आपसे फ्रूट नहीं आ पाएगा, मैं लगाऊंगी इसको और पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर फ्रूट आए। तो आज मैं ही उसको भी मैं रिपोर्ट करूंगी और आपके साथ वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने जो लगाए थे ना उसमें से 2-3 ख़राब हो गए हैं और 3 हैं मेरे पास। तो उनको भी मैं रिपोर्ट करूँगी लगभग 6-7 महीने बाद या शायद रेनी सीज़न में। तो आज मैं वो रिपोर्ट करूँगी। अब देखिए मैं जो ना इसकी गत्ते के साथ, बहुत से लोग कहते हैं भाई सूखे पत्तों के साथ कर सकते हो, प्याज के पत्तों के साथ कर सकते हो, मैं तो ऊपर किचन वेस्ट के साथ भी मल्च कर देती हूँ। तो मैं कर रही हूँ गत्तों के साथ, ताकि जो मेरे केंचुए हैं ना वो प्रोटेक्ट रहे, और केंचुए इनको खाते भी हैं और बहुत ज़्यादा केंचुआ डेवलप होता है, खासकर वो छोटा वाला जो किचन वेस्ट खाता है। अब मैं लेके आ गई हूँ दूसरा पॉट, और मैं इस तरह के कम से कम 10-12 पॉट लेकर आई थी, और मेरे सारे ही ख़त्म हो गए। आधे से ज़्यादा तो बालकनी में लग गए हैं, 5 मैंने टेरेस गार्डनिंग में यूज़ किए हैं। तो देखिए अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। इसमें भी मैं बिल्कुल सब कुछ वेस्ट, देखिए जो पेपर बैग्स आते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें ना बहुत सारे होल हैं। मतलब इसमें है 8, हर उसमें मैंने 2-2 इस तरीके से इसके अंदर होते हैं बने हुए, बस चाकू की हेल्प से वो हल्का सा करना पड़ता है तो हो जाते हैं। तो 8, आज मुझसे ना एक काम बड़ा ख़राब हो गया। कई बार पता है इस आज जो कर रही हूँ ये तो कल की क्लिपिंग थी जो फर्स्ट वाली, आज मैंने ये काम किया। देखिए आप, थोड़ा सा मैं ना उदास हुई, तो मैं काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा खुश हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना ये है ब्लैकबेरी की, मैंने सुबह कटिंग की थी। एक्चुअली बहुत नीचे से कुछ शक्कर टाइप निकल रहा था जैसे गुलाब में निकलती है, बस बहुत मोटी थी। तो मैं उसको काट रही थी, उसको काटने के चक्कर में ना मेरी एक टहनी ऐसी भी कट गई जो जिस पे फ्रूट आया हुआ था ब्लैकबेरी का। तो थोड़ा मुझे निराशा सी थी, बस मतलब मेरा मन सुबह से ही ठीक नहीं था। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा, मतलब जो फ्रूट आया हुआ वही डाली आपसे कट जाए गलती से, तो बस मन नहीं था। बस फिर मेरा जब मैं ऊपर आई गार्डनिंग का काम किया तो मेरा मन अच्छा हो गया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 2 प्लांट अभी अभी बालकनी में ऐड किए थे गेंदे के। तो बस अभी मतलब मैंने कुछ उसमें देखा है, अगर वो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अगर उसे फुल सनलाइट ना मिले तो स्पाइडर माइट इस समय बहुत अटैक कर रहा है। और उन पर मैंने देखा कि प्लांट्स ना अजीब से हो रहे हैं उनमें वाइट वाइट। तो मैंने ऊपर से मतलब उसको अच्छे से देखा तो उस पर स्पाइडर माइट लगे थे। मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया, तुरंत निकाल दिए वो अपने प्लांटर में से, क्योंकि मुझे पता है कितना वो भी गेंदे में, अगर गेंदे में लग गए तो आप उसको मतलब अच्छा है कि आप निकाल ही दीजिए। अगर वो भी काफ़ी ज़्यादा लग गए थे उसमें, अगर थोड़ा बहुत होता है 1-2 पत्ती तो मैं फिर भी देख सकती थी। मतलब वो ये समझिए 70% पूरा प्लांट कवर कर लिया था। तो मैंने बिल्कुल भी लालच नहीं किया और निकाल दिए। मैंने ये अक्सर देखा है कि बालकनी में गेंदा बिल्कुल नहीं चल पाता, क्योंकि मेरी बालकनी में ना धूप उतनी डायरेक्ट नहीं आती, और वैसे भी मैंने अब ग्रीन शेड लगा ली है, तो बस इंडोर प्लांट्स ही चल पाते हैं। और जिस पे भी अगर स्पाइडर प्लांट मतलब स्पाइडर माइट्स लग गया ना, वो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, पूरे गार्डन में फैल जाते हैं बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत तेज़ी से फैलने वाला बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो मैंने तुरंत निकाल के उसको फेंक दिए, बट नीचे दबा दिया मैंने उसको। और देखिए अब ये छोटे से पोट्स में मम्मी से लेके आई हुई है देखिए 1 साल का ये प्लांट हो गया है। और अब देखिए मैंने बहुत धीरे से सावधानी से उसको निकाल लिया, और ये देखिए आप इसकी वो देखिए रूट कितने अच्छे से आई हुई है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी, और आप ये देखिए मैंने खुद, आपने देखा कि मैंने इसके अंदर कितना सारा वेस्ट डाला है, सूखे पत्ते डाले, लेकिन मुझे ना आदत हो गई है वेस्ट पे गार्डनिंग करने की। तो अब मुझे अगर मिट्टी डालनी पड़ती है ना, मेरे सच बताऊँ मेरा दिल पे बहुत जोर पड़ता है। मेरे को ना इतनी कंजूस हूँ मैं मिट्टी डालने की, तो मुझे लगता है यार बहुत कम से कम, क्योंकि कहाँ से लाए इतनी मिट्टी। और गार्डनिंग का तो इतना शौक है, मन करता है ये भी लगा ले ये भी लगा ले। देखिए
अब मुझे आया कि मैं ये कैसे डालूँ। अब साइड साइड में इतने कटीले थे ना, हाथ में भी कई जगह कांटे से लगे, तो मैंने डायरेक्ट इसको उठाया और पहले ये सब करते करते आ जाता, वरना साइड साइड में डालती मैं इसको। तो मैंने फिर ऐसे किया, फिर गड्ढा बनाया, फिर मुझे चैन नहीं है, फिर निकाले सूखे पत्ते। सच बता रही हूँ, ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, ये सब प्लांट की भलाई के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि इससे इसको कंपोस्ट मिलेगा और मतलब पानी भी उतना नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि मॉइस्चर बना रहता है। वैसे भी मतलब पाइनएप्पल को उतना पानी नहीं चाहिए। तो देखिए ये सब मैंने इसके अंदर डाला। अब साइड साइड से मैं डालूँगी इसके अंदर मिट्टी, और मिट्टी बिल्कुल पुरानी मिट्टी है, कोई कंपोस्ट इसमें नहीं है। तो जैसे भी फ्रूटिंग होगा, जो भी होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल देखिए कितना सुंदर ये लग रहा था ना, और मैं ये दिखा रही हूँ कि जो ये चम्मच थी ना, ये जो है ये टूट गई थी एक दिन, और हमारी जो मेड है ना वो काम कर रही थी, तो उनसे ही गिर के टूटी है। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गार्डनिंग में यूज़ हो जाएगी। वो भी हंसने लगी, मैंने भी। आजकल क्या है, कुछ भी अगर टूटता है फूटता है, कोई चिंता नहीं है। कोई पहले तो होता था ना, हम लगता है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब गार्डनिंग में यूज़ हो जाएगा। कुछ भी हो, चाहे अगर सब्जी भी है, कोई चीज़ है, फ्रूट है ख़राब है, कोई बात नहीं यार, गार्डनिंग में यूज़ कर लेंगे। तो ये सब सारा का सारा बस डिकम्पोज़ होगा, और इसमें इसको कंपोस्ट मिलेगा। देखिए मुझे ना सच में जिसमें क्या लगेगा वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर सच में बहुत खुशी हुई कि मैंने वेस्ट से ही 2 प्लांट निकाले और वेस्ट में ही लगा दिए। और शायद नेचर मुझसे ऐसे ही खुश रहती है कि ये मुझको मेरा लौटाती रहती है, तो जो नेचर है ना, मुझे रिटर्न गिफ्ट देती रहती है। आज की वीडियो ना सच में मुझे बहुत बहुत मतलब ये वीडियो जो मैं दे रही हूँ ना, इसको करते और वॉइस ओवर करते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आखिर पाइनएप्पल में मम्मी से ले ही आई और मैंने लगा दिया। और जब देखे एक दिन के लिए मैं घर गई, तो मैंने देखा कि मेरा जो ये प्लांट है ना, ये पता नहीं क्यों स्ट्रेस में आ गया। तो मैं इसकी अब थोड़ा सा मैं इसकी जांच वगैरह करूँगी कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो एक क्या हुआ था, इसे बंदरों ने तोड़ दिया था, तो मैंने इसको ऐसे जोड़ के और उस पर टेप लगा दी थी। और सच में जब मैंने इसको खोला ना, मैं आश्चर्यचकित हो गई कि इसके अंदर मतलब जो ग्राफ्टिंग कही है, एयर लेयरिंग कही है, वो तैयार हो गई थी। मतलब इसके अंदर जड़ें आ गई थी। तो जो कुछ भी हुआ ना इसका, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब मुझे खुद नहीं पता, मैं सोच रही थी शायद ये अंदर से सड़ रहा होगा। एक ब्रांच इसकी सड़ रही थी, मतलब ये टूट गया था बीच में से, और जब मैंने इसको खोला ना, एक ब्रांच में जड़ आई हुई थी, एक में सड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला पोर्शन मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अब तो ये बहुत लंबा हो जाता है और मेरा मन भी नहीं था आगे मतलब बनाने का। किसी में दिखा दूँगी आपको। देखिए जब मैंने इसको देखा ना, मैं खुद सरप्राइज़ थी कि ये क्या जड़ आई हुई है नीचे। तो मतलब जैसे एयर लाइनिंग से तैयार हो जाता है या कुछ, क्योंकि मैंने आज तक मैं ग्राफ्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं जानती हूँ। मतलब मैंने देखा है, मैंने किया नहीं कभी। बट ये देखिए नेचुरली ग्राफ्टेड हो गया है, एयर लेयरिंग से तैयार हो। क्या हुआ है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैंने इसको ना दो देखिए मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरा बंद करके देखिए, ये देखिए क्या हुआ ये। जड़ आ गई है। और फिर मैंने इसको इसमें से क्या किया, दो इसकी जान में खैर मैंने बचा ली है। जो भी सड़ा हुआ पार्ट था, देखिए दूसरा दिख रहा है, उसको काट के निकाल दिया है और इसको मैंने अलग लगा लिया है। तो जब भी मैं कभी नेक्स्ट अपडेट दूंगी उसमें इसका दिखाऊंगी। इसकी अलग से मैंने एक कटिंग लगा ली है। तो देखिए आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आप भी को भी रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं कि नहीं। राधे राधे।